नमस्ते दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक पर जो सिर्फ धुरंधर मूवी तक लिमिटेड नहीं है बल्कि दुनिया की रियलिटी को दिखाता है। इस वीडियो में हम सिंपल भाषा में समझेंगे कि धुरंधर मूवी के कैरेक्टर्स का रियल लाइफ कनेक्शन क्या है, पाकिस्तान के टेरर ग्रुप्स का काम कैसे होता है, कौन मास्टरमाइंड होता है, इंटेलिजेंस एजेंसीज कैसे इनको रोकने की कोशिश करती है और आईएसआईएस क्या है और टेररिज्म सिर्फ पाकिस्तान में नहीं बल्कि और कौन से देश इससे जूझ रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। मूवी धुरंधर में जो कैरेक्टर्स दिखाए गए हैं वो फिक्शनल है बट उनका बेस्ड रियल लाइफ टेररिस्ट जैसा होता है। मूवी में जो कूल, साइलेंट, प्लानिंग वाला मास्टरमाइंड होता है, रियलिटी में ऐसे लोग खुद फ्रंट लाइन में नहीं आते पर प्लानिंग, फंडिंग और टारगेट सिलेक्शन सब यही लोग करते हैं। ये लोग एजुकेटेड होते हैं और एक्सट्रीमिस्ट आइडियोलॉजी फॉलो करते हैं। रियल वर्ल्ड में इनके जैसे रोल हाफिज सईद, मसूद अजहर और लखवी जैसे लोगों का रहा है। मूवी में एक कैरेक्टर होता है जो पैसे, ब्रेन वॉशिंग और फेक प्रॉमिसेस में फंस जाता है। रियलिटी में ये लोग 18 से 25 साल के लड़के होते हैं। इनको गलत ट्रेनिंग दी जाती है। इनको बोलते हैं कि आपको जन्नत मिलेगी, आप हीरो बनोगे। इनको एक्चुअल मास्टरमाइंड बस एक टूल की तरह यूज करता है। मूवी में एक बंदा रिमोट से इंस्ट्रक्शंस देता रहता है। रियल वर्ल्ड में भी ग्रुप्स का एक हैंडलर होता है, अटैकर्स को गाइड करता है, वायरलेस जीपीएस पे ऑर्डर देता है और इंडिया के मैप्स, टाइमिंग, एंट्री एग्जिट पॉइंट्स बताता है। 26/11 में भी हैंडलर्स ने लाइव गाइड किया था। तो पाकिस्तान में कुछ ग्रुप्स बहुत एक्टिव रहते हैं। सो पहला है लश्कर-ए-तैयबा। ये इंडिया के खिलाफ सबसे एक्टिव ग्रुप माना जाता है। 26/11 का मास्टरमाइंड इसी ग्रुप से था। फिर है जैश-ए-मोहम्मद। पुलवामा अटैक जैसे कई बड़े अटैक्स का नाम इसी ग्रुप से जुड़ा होता है। फिर है तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान। ये पाकिस्तान के अंदर ही अटैकर्स होते हैं। ये पाकिस्तान आर्मी और सिविलियंस को टारगेट करते हैं। फिर है हिजबुल मुजाहिदीन जो कश्मीर रीजन में एक्टिव होता है। तो अब देखते हैं कि इनके बिगेस्ट लीडर्स और मास्टरमाइंड कैसे होते हैं। तो हर टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन में एक चीफ आमिर होता है, एक ऑपरेशंस हेड होता है, एक रिक्रूटमेंट लीडर होता है, एक फंडिंग मैनेजर होता है और अलग अलग ट्रेनर्स होते हैं। ये सारे लोग मिलकर एक नेटवर्क चलाते हैं और कॉमन चीज़ इनमें होती है एक्सट्रीमिस्ट आइडियोलॉजी। तो पाकिस्तान का टेरर नेटवर्क को कौन सपोर्ट करता है? तो ये सारा सिस्टम चलने के पीछे कुछ ब्रॉड रीजंस होते हैं, जैसे कि पॉलिटिकल हेट्रेड, इंडिया पाकिस्तान के पुराने डिस्प्यूट, रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म, फंडिंग थ्रू इलीगल सोर्सेज, कुछ लोकल पॉलिटिकल प्रोटेक्शंस और कुछ रफ एलिमेंट्स। तो अब इंटेलिजेंस एजेंसीज कैसे इनको हैंडल करती है? तो हमारे इंडिया में कई ज़्यादा इंटेलिजेंस एजेंसी है। उसमें से नंबर 1 पे है रॉ, फॉरेन इंटेलिजेंस। पाकिस्तान जैसी कंट्रीज़ में टेरर मूवमेंट ट्रैक करती है। फिर है आईबी यानी कि इंटेलिजेंस ब्यूरो जो इंडिया के अंदर टेरर एक्टिविटीज़ को मॉनिटर करती है। फिर है एनआईए, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी जो कि टेरर केसेस की इन्वेस्टिगेशन करती है। फिर है इंडियन आर्मी इंटेलिजेंस जो बॉर्डर पर एक्टिविटीज़ मॉनिटर करती है। तो अब एजेंसीज क्या करती है? इसमें कॉल्स, मैसेज, इंटरनेट कम्युनिकेशन ट्रैक करती है, फंडिंग रूट्स आइडेंटिफाई करती है, टेरर प्लान्स को टाइम से पहले पकड़ती है, कुछ इन्फॉर्मर्स बनाती है, क्रॉस बॉर्डर मूवमेंट ट्रैक करती है और साइबर मॉनिटरिंग करती है। ये सब हाई लेवल सेफ ऑपरेशंस होते हैं। तो अब देखते हैं कि टेररिज्म सिर्फ पाकिस्तान में नहीं बल्कि और कौन कौन से देश में है। जैसे कि दुनिया में कई कंट्रीज टेररिज्म से अफेक्टेड है, लाइक अफगानिस्तान जो कि तालिबान ग्रुप से अफेक्टेड है। फिर है सीरिया जो आईएसआईएस से अफेक्टेड है। फिर है इराक जो कि आईएसआईएस से अफेक्टेड है। फिर है नाइजीरिया जहाँ पे बोको हराम चलता है। फिर है सोमालिया जहाँ पे अल शबाब चलता है। फिर है यमन जिसमें अल कायदा चलता है। फिर है यूके, फ्रांस, जर्मनी जहाँ पे लोन वोल्क अटैक और आईएसआईएस रेडिकलाइजेशन चलता है। फिर है यूएसए जहाँ पे अल कायदा और आईएसआईएस इंस्पायर्ड अटैक चलते हैं। टेररिज्म एक ग्लोबल प्रॉब्लम है, ना कि एक सिर्फ कंट्री का इशू है। तो आईएसआईएस क्या है? आईएसआईएस एक एक्सट्रीमिस्ट टेरर ग्रुप है जो मिडिल ईस्ट में बना था। वो अपने रूल्स चलाने चाहते हैं पूरे दुनिया में और उन्होंने बहुत सारे ब्रूटल अटैक्स किए, इंटरनेट के थ्रू लोगों का ब्रेन वॉश किया और कई कंट्रीज में अटैक्स कराते रहे। आज इनका कंट्रोल काफ़ी कम हो चुका है पर आइडिया टोटली ख़त्म नहीं हुआ। तो दुनिया में बहुत सारे देश मिलकर टेरर को रोकते हैं, जैसे कि CIA जो कि यूएसए की इंटेलिजेंस एजेंसी है। फिर है MI6 जो कि यूके की इंटेलिजेंस एजेंसी है। फिर है मोसाद फ्रॉम इजराइल। फिर है इंटरपोल फ्रॉम ग्लोबल। फिर है यूरोपोल जो कि यूरोप से है। ये कंट्रीज इंटेलिजेंस शेयर करती है, ट्रेनिंग एक्सचेंज करती है और टेरर फंडिंग को ब्लॉक करती है।
तो दोस्तों, धुरंधर मूवी एक फिक्शन नहीं है और जो सिस्टम मूवी में दिखाया गया वो रियल लाइफ में कहीं ज़्यादा डेंजरियस होता है। टेररिज्म पूरी दुनिया की प्रॉब्लम है और कंट्रीज मिलकर ही इसे फाइट कर सकते हैं। आशा है अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।